नमस्कार जोहार। और आप ये तस्वीर हैदराबाद से देख रहे हैं। और हैदराबाद में कई चीज़ें फेमस है। आप सुने होंगे हैदराबाद बिरयानी। और हैदराबाद में दूसरी जो चीज़ जो है फेमस है वो है मोती। दरअसल मोती एक्सपोर्ट होकर के यहाँ आता है, इंपोर्ट होकर के, और यहाँ पर जो है इसका निकासी किया जाता है, बनाया जाता है। आखिर मोती क्यों हैदराबाद में फेमस है, ये यहाँ आने के बाद पता चला। अंदर से आपको हम तस्वीर दिखाते हैं। हालांकि एक ज्वेलरी के शॉप में हम हैं, और इस ज्वेलरी के शॉप में जो है यहाँ पर जो है किस तरीके से काम होता है वो आपको हम दिखाते हैं। देख सकते हैं कि चारों तरफ जो है महंगे महंगे ज्वेलरीज लगे हुए हैं। और एक थोड़ा सा पीछे का तस्वीर दिखा दीजिए। बाबा भोलेनाथ का भी है तस्वीर, जो है वो लगा हुआ है। कैलाश पर्वत के सामने एक तस्वीर है, लेकिन चारों तरफ जो है वो मोतियों से पिरोया हुआ ये दुकान है। और इधर बैठे हैं मैनेजर साहब, जो यहाँ आप देख सकते हैं कि मोतियों का जो है वो एक तरीके से काम हो रहा है। कुछ इस तरीके से पिरोया जा रहा है, मोतियों को छाटा जा रहा है क्या? हाँ, इसको छाटा जा रहा है, सॉर्टिंग किया जा रहा है। जैसे कि अलग अलग डिज़ाइंस करने के लिए, डिज़ाइनिंग करने के लिए इसको पहले सॉर्टिंग करना पड़ता है। अच्छा, क्या नाम है आपका भैया? मेरा नाम विठल है। विठल जी, कहाँ से हैं आप? मैं महाराष्ट्र से हूँ। अच्छा, महाराष्ट्र से हैं। तो महाराष्ट्र वाले एक्सपर्ट होते हैं ज़्यादा ये मोतियों का कारोबार? जी, महाराष्ट्र एंड कर्नाटक वाले ज़्यादा एक्सपर्ट है ये इसके वर्कमैनशिप में, जितना भी होता है। अच्छा, तो एक सवाल तो शेष रह गया कि ये जो मोती है, हैदराबाद में एक बिरयानी, दूसरा मोती। जी, हैदराबाद में ये मोती एंड बिरयानी बहुत फेमस है। क्योंकि मोती इसलिए फेमस है, वर्ल्ड वाइड में जो है सो इसके जो वर्कर्स है जितने भी, वो लो ऑफ कॉस्ट में अवेलेबल है ओनली हैदराबाद में। ये आज से निज़ाम के ज़माने से है ना कि चल रहा है ये। जब से इसका पूरा जितना भी वर्क है, लाइक ड्रिलिंग, प्रोसेसिंग, हर चीज़ है ना कि यहाँ पर ही होता है। जैसे कि इसका जो भी है डिज़ाइनिंग, ये पूरा यहाँ पर ही होता है, इसका मेकिंग। इसीलिए हैदराबाद सिटी फेमस है पर्ल्स के लिए। देखिए, मोती निकलता है समुद्र से। समुद्र से हैं? मोती निकलता है पूरा समुद्र से, जैसे कि कोस्टल्स में है। ऐसे हैदराबाद में तो कोई सी नहीं है। हाँ। बट ये जितना भी आता है यहाँ के पूरे कोस्टल्स से आता है। जैसे कि तैयार करते हैं। जैसे विजयवाड़ा, तुटिकुड़िया, विशाखापट्टनम, उधर से इसका पूरा जितना भी है रॉ आता है। आने के बाद में इसका जो वर्कमैनशिप है, ड्रिलिंग, प्रोसेसिंग, वो हर चीज़ यहाँ हैदराबाद में ही होता है। हैदराबाद में भी ओल्ड सिटी में ज़्यादा वर्क होता है। तो बिहार झारखंड के जो लोग हैं वो यहाँ पर काम करते हैं इन सब चीज़ों में, मोतियों में? नहीं, इसमें है ना कि बहुत कम लोग है वो। अच्छा, बहुत कम लोग। हाँ, देखिए, ये मोती है, ज़रा दिखाइए। ये मोती थोड़ा सा दे दीजिए। ये मोती कितने का भैया? ये वाला जो मोती है लगभग आपको 300-400 रुपये, डिपेंड इसके क्वालिटी। इसमें जितना भी मोती आप लोग चुन रहे हैं उसमें सबसे महंगा मोती कौन सा है? इसमें सबसे महंगा जो आता है गोल मोती आता है। कितने का आता है वो? लगभग आपको उसके क्वालिटी के ऊपर अलग अलग क्वालिटीज़ भी रहते हैं इसमें। मतलब समझिए कि कहा जाता है कि हीरा, मोती, जवेरात, बहुत सारा चीज़ है। तो मोती एक बड़ा नाम है, समझिए। तो मोती को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पर्ल्स। पर्ल्स। डायमंड, हीरा का तो कारोबार सूरत में ज़्यादा है। सूरत में ज़्यादा। गुजरात में हीरा का कारोबार है, और हैदराबाद जो है फेमस है वो मोतियों के लिए। मेरे हाथ में मोती है, और ये मोती देख सकते हैं कि ये भगवान का ही एक तरीके से समझिए कि भगवान का बनाया हुआ समुद्र और उन्हीं का मोती। लेकिन इससे हुआ क्या कि आदमियों ने कारोबार, एक तरीके से कारीगरी सीख करके इसको एक तरीके से आर्थिक गति देने का प्रयास किया। लोग इसको खरीदने लगे, और अपने सज्जो सज्जा के लिए, खुद को बेहतर दिखने के लिए मोती लोग पहनते हैं। नहीं जी, तो क्योंकि हाँ। जैसे कि गोल्ड है, ज्वेलरी है, उसकी जगह पर मोती भी एक कुदरती देन है। उसको डिज़ाइंस क्रिएट करके सब जन अभी यूज़ करते हैं। सब जन यूज करते हैं। अच्छा, ये जो मोती है आप किस तरीके से पिरो रहे हैं भैया? जरा ये भी दिखाइए जरा। छोटा छोटा मोती है, और मोती के दानों को कुछ इस तरीके से भैया पिरो रहे हैं। देखिए, ये एकदम इतना बारीक वर्कमैनशिप है, ये बहुत रेयर होता है। अच्छा, तो ये इसका जो निडल भी होता है ना, एकदम 0 साइज़ का निडल होता है। और इससे ये काम होता है पूरा? जी, पूरा हैंड वर्क होता है जितना भी है ये। तो ये मोती जो है हैदराबाद में बिरयानी के बाद दूसरा मोती का। मोती। अच्छा, ये पिरोने के बाद सब कुछ जो आपके अलग अलग जगह से आते हैं, सबसे महंगा मोती जो है भारत में कहाँ पर पाया जाता है, किस समुद्र में? भारत में ऐसे तो कोई नहीं है, बट जो एकदम डीप सी से पर्ल होता है वो वाला आपको ज़्यादा कॉस्टली आता है, जो एकदम गोल होता है। अच्छा, तो ये जो है सी, खास करके जो समुद्र के किनारे नहाने जाते हैं, हम लोग को उतना जानकारी तो है नहीं, तो देखते हैं मोती निकल के आ जाता है, तो लोग घर ले आते हैं, भैया मोती पाया मैंने। तो हालांकि उसमें निकासी की जरूरत पड़ती है, लेकिन जो बढ़िया मोती होता है उसके लिए क्या जो समुद्र के अंदर जा करके मोती निकालना पड़ता है? हाँ, जो एकदम डीप सी से होता है ना, वो कैसे निकाला जाता है? वो भी आपको डायरेक्ट अंदर जाना पड़ता है, एकदम डीप सी में जाना पड़ता है। डीप सी में जितना लोग जाके निकालते हैं? हाँ, निकालते हैं उसको लोग। अच्छा, लोग ला के। और नॉर्मली जितना भी आता है ये आपको जो है सो लॉट ऑफ जो एक्सपायर हो जाते हैं ऑयस्टर्स, एक्सपायर होने के बाद जो ऊपर आ जाते हैं ना, उसका ये पूरा नॉर्मली कॉमन पर्ल्स आता है। अच्छा, तो ये है मोती।
और ये मोती को पिरोने के बाद आप लोग सजा देते हैं कुछ? ऐसा पूरा डिजाइनिंग्स करते हैं। ये डिजाइनिंग जितना भी है ना यहाँ पर के वर्कर्स ही रेडी कर सकते हैं, वर्कर के अलावा कोई नहीं। एक बेहतर रोजगार मिल गया है लोगों को, सब में बेहतर, सबकी रोजी रोटी सब इसी में चलती है। यानी महाराष्ट्र और कर्नाटका के लोग अगर बोले तो माहिर हैं मोती बनाने में, मतलब इसका जो रोजगार, हाँ, डिजाइनिंग करने में, और डिजाइनिंग करने के बाद जो है एक तरीके से उनका रोजगार भी जो है बढ़ रहा है, मिल रहा है। हाँ। हैदराबाद में महाराष्ट्र और कर्नाटका के लोगों को बहुत बड़ा रोजगार मिला है, ये मानते हैं आप? मोती की तरफ से जी। तो देखिए, मोतियों ने रोजगार दिया है हैदराबाद में महाराष्ट्र और कर्नाटका के लोगों को। स्किल जरूरी है ना, हुनर जरूरी है। हमारे उत्तर भारत में, झारखंड और बिहार में भी स्किल सिखाए जा रहे हैं। तो महाराष्ट्र और कर्नाटका के लोग जो हैं वो मोतियों को बनाने में माहिर हैं, और मोती बना के जो है कुछ इस तरीके से, देख लीजिए, थोड़ा आगे दिखाइए, और इस तरीके से लगा दिया जाता है। अच्छा, एक बात बताइए, ये जो लग जाता है, ये जो देख रहे हैं आप सीरीज जो लगा दी है इस तरीके से पिरोने के बाद, तो ये सब कितने में बिक जाता है लगभग? अलग अलग है। जैसे इसके अंदर जो ऑर्नामेंट्स यूज़ किए हुए रहते हैं, जैसे कि इसमें सिल्वर बेस रहता है, इसमें और एक सिल्वर मिक्स में बेस, जैसा इसका रोडियम होता है, और इसमें जैसे ये स्टोन्स भी रहते हैं, इसके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि इसमें आप अगर स्टार्टिंग रेंज देखेंगे आप 8,000, 10,000, 12,000, डिपेंड उसके वर्क के ऊपर करता है। अगर यही इसी में अगर अपन गोल्ड में बनाएंगे तो गोल्ड का कॉस्ट और अलग हो जाता है। अच्छा, गोल्ड और सिल्वर का यूज करेंगे उस तरीके से कॉस्ट मेरा बढ़ेगा। तो अच्छा, एक बात बताइए, सबसे महंगा मोती जो है आपके शॉप में कौन सा है जो लगा हुआ है? जरा दिखाइए ना। देख सकते हैं कि कुछ इस तरीके से मोतियों का जो है यहाँ पर है, और शॉप भी बहुत सुंदर है। आप थोड़ा शॉप भी दिखा दीजिए। ये जो शॉप है वो हैदराबाद में है, और ये यहाँ देख सकते हैं कि ये थोड़ा सा इधर आ जाइए, थोड़ा सा आपको इधर से तस्वीर दिखा रहे हैं। आइए थोड़ा सहयोग से रहेंगे। ये देख सकते हैं कि ये जो मोती है सबसे महंगा मोती। एक भैया यहाँ और भी हैं, सेल्समैन हैं, उनसे जानते हैं। क्या नाम है भैया आपका? अनिल जी, अनिल कुमार जी। हैदराबाद से ही है? तेलंगाना से। तो दो चीज़ फेमस ना, एक हैदराबाद में बिरयानी और दूसरा मोती। मैनेजर साहब ने बताया, सब कुछ जानकारी बारीकी से दी है। ये मोती सबसे महंगा है? जो महंगा मोती है ऑस्ट्रेलिया ओस से आता है, ऑस्ट्रेलिया ओशन से। जैसे इसमें आपको ताहिती पॉल्स भी है, ये सॉल्ट वाटर पॉल कहा जाता है। अच्छा, कितने का है ये मोती? सर इसमें लगभग आपको महंगा रहेगा, आपको मतलब लैक्स में जाएगा। मतलब लाखों का मोती ये है, ये भी लाखों का मोती है, और ये भी लाखों का मोती। इधर भी दिखाइए, ये मोती समुद्र से निकला है, लेकिन निकासी करने के बाद इसको बनाया गया है। नहीं, इसे ताश के जो ना, इसको तराशा गया है। तराशा हुआ मोती है, एक मुहावरा है ना, तराशा हुआ, तो ये तराशा हुआ मोती है। नहीं, तराशा हुआ मोती है ये। अच्छा, तो ये बड़ा अच्छे तरीके से बनाया गया। अच्छा, ये जो मोती है ये बड़ा साइज में रहता है, उसके बाद काट के सकते हैं? नहीं, मोती का फिनिशिंग नहीं किया जाता है। मोती मीन्स कैल्शियम होता है, इसे असोटिंग करना पड़ता है। जैसा हैदराबाद इसके लिए फेमस है, असोटिंग के लिए। अच्छा, मोती को कोई शेप नहीं दिया जाता है, साइज वाइज कलर वाइज अलग करना पड़ता है। अच्छा, इसमें ग्राइंडिंग का, पॉलिशिंग का कोई काम नहीं होता है। मतलब मोती अपने आप में मोती है, नेचुरली है, कुदरती होता है। तो ये ऑस्ट्रेलिया का मोती, ऑस्ट्रेलिया से, ये ताहिती आइलैंड, इधर दिखाइए जरा, ये ऑस्ट्रेलिया का है। ये कहाँ का है? ये ताहिती आइलैंड से है। अच्छा, ताहिती आइलैंड। और ये सिर्फ ऑस्ट्रेलिया का ही है। ये भी ऑस्ट्रेलिया का है। देखिए, ऑस्ट्रेलिया का मोती आपको हम अपने तस्वीरों के माध्यम से दिखा रहे हैं। चलिए, तो देखिए, जब आप हैदराबाद आते हैं तो बिरयानी भी खाइए, और जब यहाँ आइएगा तो मोतियों से जुड़ा हुआ ये जो एक तरीके से समझिए एक बेहद बड़ा कारोबार है, जो हैदराबाद में महाराष्ट्र और कर्नाटका के जो प्रवासी लोग हैं उसके लिए रोज़गार का एक ज़बरदस्त साधन है। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर जब आप आते हैं तो आप मोतियों से जुड़ी जानकारी को भी ले सकते हैं, गूगल में कई चीज़ें हैं, लेकिन हैदराबाद में वाकई में जो चीज़ें हैं वो बेहद बेहतरीन हैं। बड़ा हाईटेक सिटी है, तमाम चीज़ें हैं, चाहे आईटी सेल हो, चाहे टेक्नोलॉजी हो, रोज़गार के सबसे बड़े साधन यहाँ हैं। और उत्तर भारत की बात हम करेंगे तो शायद आप जानते हैं कि किस तरीके से व्यवस्थाएं हैं, लेकिन ये शहर आज का नहीं है, ये बहुत पुराना शहर है। और जब कोई पुराना शहर है तो यहाँ पर जो विकास की गाथा है वो पहले से ही गढ़ी गई है, तभी जाकर के इतनी चीज़ें यहाँ व्यवस्थापक रूप में दिखाई देती है। तो चलिए, हम ये रिपोर्ट इसलिए अभी आपको दिखा रहे थे क्योंकि बिरयानी तो हम दिखा नहीं पाए, तो चलिए मोती ही दिखा दिए। तो मोती, जब भी आप हैदराबाद आइए तो मोती के बारे में भी जानकारी ले लीजिए। तो कैसा लगा ये वीडियो ज़रूर बताइएगा। ये कोई ब्लॉगिंग चैनल नहीं है, मोती बड़ा फेमस था तो मन किया कि आप लोगों के बीच हम ये हैदराबाद से रिपोर्ट दिखाने का प्रयास करें। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। पूरे समाधान कब तक को दीजिए इजाज़त, मिलेंगे अगली खबर में।